हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा था कंटिन्यू, ठीक है। तो आज हम उस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन है इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो आपका ये जो नंबर्स दिया है इसमें हमको इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसकी ट्रिक है, यहाँ पे हम जैसे कि लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ पे भी लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है। तो 9 और 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। 27 आए। अब यहाँ पे हम 7 को देखेंगे और यहाँ पे 8 को देखेंगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 56। फिर उसके बाद 6 को देखेंगे और यहाँ पे 7 को देखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, ठीक है। तो ये ट्रिक है गाइस। यहाँ पे जैसे कि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नंबर सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल सा जैसे कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इकाई अंक को लेके आपको सॉल्व करना है और इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपका आ जाएगा 48। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि फिर इसको यहाँ पे हम 2 लेंगे और यहाँ पे 8 को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 8 करेंगे। आप इसको पूरा नहीं, अगर सॉल्व नहीं करना है तो ये ट्रिक बहुत सही है। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लेंगे 6 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, जैसे कि यहाँ पे 6 और 8 लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 और यहाँ पे 8 लेंगे और यहाँ पे 9 लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 72, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इकाई अंक की बात हो रही है तो यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे तो 8 - 2 करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6, ये आपका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि इसमें इकाई अंक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 0 है तो क्या 0 × 0, 0 × 0 करेंगे तो आपकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 0 है इकाई में, तो आपकी जो भी वैल्यू होगी वो 0 ही 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इकाई अंक क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लास्ट में क्या है 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू आपको अगर जैसे कि 0 रहेगा तो आप इसके आंसर 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि आपका इकाई अंक 1 है, ठीक है, और इसमें इकाई अंक पूछा हुआ है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि 361 × 361 ऐसे करेंगे ना। तो यहाँ पे जैसे कि 1 × 1 कितना होगा 1 ही होगा, 1 × 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 1 1 को करेंगे तो। यहाँ पे जैसे कि 5 है, ठीक है। यहाँ भी गाइस, यहाँ पे जो आपका 5 है तो आप जैसे कि 5 की टेबल में 5 को 5 × 5 25 होता है ना। तो अगेन 5 ही 5 आएगा, ठीक है। आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक आपका क्या आएगा 5 आएगा तो आपकी वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी 5, ठीक है। ये पूरा बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट है। जैसे कि आपका यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो आपकी वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे 1 है तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 5 है तो आपकी वैल्यू 5 आएगी। सेम यहाँ पे 6 में भी ऐसे होता है, 6 × 6 = 36 होता है ना। तो यहाँ पे आप अगर 6 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ पे आपका जो इकाई अंक होगा, ठीक है, समझाने के लिए ये, तो यहाँ पे आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आप देखोगे इसको देख के आप अपना लिख सकते हैं। जैसे 6 का इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा, 5 का 5,
1 का 1 और 0 का 0। ठीक है, ये याद कर लो तो ज़्यादा। सम संख्या रहेगी या फिर विषम संख्या। ठीक है, तो अगर पावर में सम संख्या हो तो क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी। पावर में विषम संख्या हो तो वैल्यू आएगी 4। जैसे कि यहाँ पे 9 है, तो अगर पावर में सम संख्या हो तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। अब पावर में विषम संख्या हो तो आपकी वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 के पावर में आपको कौन सी संख्या दिख रही है, यहाँ पे आपको सम संख्या दिख रही है। ठीक है, तो सम संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इसमें कितने इकाई अंक है, इसमें क्या इकाई अंक है, यहाँ पे आपकी इकाई अंक आ जाएगी 6। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा याद करना है, मतलब याद ही कर ले तो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे कि 9 है। ठीक है, तो 9 में जैसे सम संख्या होगी तो 1 आएगा, विषम होगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमको सम संख्या दिख रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर। तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक से ही आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 128 है, तो जायज़ है कौन सा है, सम संख्या है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि 9 है और ये 223, तो ये क्या है, ये आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, पावर में क्या है, विषम संख्या है, हमको क्या मेन चीज़ है, इसको देखना है। ठीक है, 9 है, इकाई अंक को देखना है और पावर को देखना है, सम है कि विषम, उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है और ये आपका कितना है, 28, तो ये क्या है, सम संख्या है। यहाँ पे सम संख्या की मैंने कितना बताया था, जैसे यहाँ पे 4 है और पावर अगर आपका सम हो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 है और पावर में कितना है, 27। 27 क्या है, विषम संख्या, ओड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। यहाँ पे आपकी वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 या 5 है, 6 है। ठीक है, तो मैंने बताया कि 5 का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, मल्टीप्लाई 6 का क्या होगा, 6 ही होगा। और जैसे कि यहाँ पे 4 है और ये 36 है। ठीक है, तो 4 में अगर आपके पावर में सम संख्या होगी तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, आपकी वैल्यू हो जाएगी 6, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। यहाँ पे जैसे 9 है और यहाँ पे विषम संख्या है जैसे पावर में, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे तो 0 आ गया। ठीक है, बात खत्म। कहें तो बात खत्म, क्योंकि 0, अगर 0 को आप मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे, 1 से करेंगे तो 0 आएगा, अगेन 2 से करेंगे तो कितना, 0 को तो कितना ही आएगा, आपका 0 ही आएगा। तो अगर आपका पहला ही 0 आ गया है तो आप लिख सकते हैं इकाई अंक 0 है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आपका क्या, 0 है। तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 इकाई अंक है। बना लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2, 5, 8। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे कि 3 व 7 के पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 और 7 के पावर जो भी यहाँ मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में 3 और 7 के पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ये रूल है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 24, 18, 16। ठीक है, यहाँ पे 24 कितनी बार आता है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, शेषफल 64 आ गया यहाँ पे 5, 24। ठीक है, 64 है, ये शेषफल हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 है,
और यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को लिख देते हैं, ठीक है। 3 × 3 = 9, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगेन आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम आप इस सब चीज़ों का जब भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मतलब ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि 3 है और 7 है, तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको उसके पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये ट्रिक है या रूल आप जाने। तो फिर उसके बाद ये आप ट्रिक इसको यूज करेंगे तो 159, और यहाँ पे जैसे कि आपको ये 3 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जैसे कि यहाँ पे आ जाएगी 4 12, ठीक है। 3 बार गया ये, और ये 39 हो गया। फिर उसके बाद 36, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे शेष पर, रिमाइंडर आपका बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। वो अब 3 को हम कितने बार, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 3 × 3 = आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, ठीक है। तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7। ये आपका राइट आंसर। लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारी नंबर सीरीज की आपकी जो सीरीज चल रही थी वो आज यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सीरीज किस में लाएंगे, अब हम नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे अनुपात, मतलब रेशियो के बारे में हम सीरीज बनाने वाले हैं। उसमें हम उनके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।